होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे एंड अपनी शॉर्ट हैंड को तो कर ही रहे होंगे। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, बेसिकली इस वीडियो में स्पीड रूल्स हम वर्क कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट हैंड को लिख तो लिया है, बट अब हम चाहते हैं कि उसमें एक्यूरेसी डेवलप हो, उसमें थोड़ा स्पीड का क्राइटेरिया बढ़े, ताकि हम जल्दी जल्दी लिख पाए, शब्दों को समझ पाए। तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं पहले डाल चुकी हूँ। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि शब्दों को, कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं बेसिकली काल मतलब टेंसेस के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। कभी वर्तमान में होते हैं पास्ट टेंस में, कभी वो भूतकाल में होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो प्रेजेंट आपका वर्तमान हो गया, पास्ट आपका बीता हुआ हो गया, और आज का जो आगे आएगा। तो इनसे रिलेट करके हम शब्दों को बनाते हैं। तो जब सेंटेंसेस में इनका यूज होता है तो समवेयर कुछ चीजें हम हटा देते हैं और कुछ चीजों का हम यूज करते हैं। तो जैसे कि बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, वहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, कि रहा, रही, रहे के लिए क्रिया की अंतिम व्यंजन रेखा को डबल कर देते हैं। कई बार व्यंजन रेखा एक ही होती है, तो फिर वो व्यंजन रेखा अपनी लेंथ की डबल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इस रूल में क्या क्या चीजें जुड़ती हैं और क्या क्या चीजें हम स्किप कर सकते हैं, जिससे कि हम स्पीड में लिख पाए। क्योंकि लास्ट ऑफ द सीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्पीड। अगर स्पीड है तो आप मैनेज कर सकते हैं, अगर स्पीड है तो आप शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं, आप लिखी हुई शॉर्ट हैंड को जल्दी पढ़ सकते हैं। तो घूम फिर के बात आ जाती है स्पीड पे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये वर्ड्स आपके हम बनाएंगे और भूतकाल का भविष्य काल के हिसाब से कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी शब्द जब लिखते हैं तो क्रिया शब्दों में है। जैसे शब्द है मैं खाऊं। अभी देखिए खाऊं, तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस, खाऊं, खाया नहीं खाया। अभी इसमें पता करने के लिए क्या होता है, बहुत पुराने से रूल है, गा गी गे, है ना। मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं जाऊंगा, इस तरह के शब्दों को इसमें यूज करते हैं। तो अब अगर शब्द है मैं खाऊंगा, तो ऊंगा के लिए एक इस तरह से हमने क्या किया है, बगैर स्पेस का एक डॉट क्रिया शब्द के साथ लगाएंगे। तो जैसे शब्द है मैं खाऊंगा। अब इसमें खा की व्यंजन रेखा को उसकी लेंथ का ही बनाया है, इसको छोटा नहीं किया है, प्रॉपर जितनी लेंथ है उतना बनाया है। एक बीच में डॉट दिया है जो कि बगैर स्पेस डॉट है। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको बना के यहाँ रख दिया, इसका मोटिव अलग होता है, हम इसको बनाते हुए ही लेके जाएंगे। तो शब्द बना मैं खाऊंगा। इसी तरह से होता है अगर मैं पीऊंगा, तो वहां पर भी पा की व्यंजन रेखा बनाते और बगैर स्पेस दिए हुए इसको आगे खींच देते। और इवन इसमें कैसे बनाते हैं हम, पीऊंगा। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। तो मैं पीऊंगा, ठीक है। ऐसे मैं जाऊंगा, मैं नहाऊंगा। तो इसी तरह से ये एक बगैर स्पेस डॉट के साथ में गा की व्यंजन रेखा को इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो वो आपका उंगा की जो साउंड है उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, इसी तरह से है मैं खाऊं। अब देखिए खाऊं शब्द में क्या करना है, जब हमने क्रियाएं पढ़ी थी ना, तो जैसे गिरना, गिराना, गिरवाना, गिरूं, गिराऊं, गिरवाऊं, तो ऊ की साउंड आई थी ना। जैसे खाना, खिलाना, खिलवाना, तो वहां पर ऊ के लिए क्या सिंबल यूज किया था, ये सिंबल यूज किया था, है ना। जैसे वा का शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं हम, तो उसमें एक सर्किल जैसा बना के, तो ऊ के लिए इसको हमने यूज किया था। अब हमें लिखना है मैं खाऊं, तो हम इस तरह से बनाएंगे, मैं खाऊं। मैं पीऊं, थर्ड प्लेस पे बना सकते हैं, पी पर मात्रा भी नहीं लगानी पड़ी। ठीक है, मैं पीऊं, और ये बहुत बड़ा नहीं बनेगा, हाँ छोटा ही बनेगा इस तरह से, मैं पीऊं। ओके, इसके बाद देखिए इसी तरह से आपका वर्ड बनते हैं, मैं खाता हूंगा। हूंगा, अगर हूंगा की साउंड आई है तो हम कैसे बनाएंगे, मैं अब यहाँ खा की व्यंजन रेखा को इसकी लेंथ का किया आधा,
हूंगा के लिए हा और गा, तो मैं खाता हूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं पीता हूंगा के लिए भी क्या करेंगे, पा की व्यंजन रेखा को उसकी लेंथ का हा और गा, मैं पीता हूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पा की व्यंजन रेखा के साथ बन जाएगा। और हूंगा के लिए क्या वर्ड हुआ, हा और गा, हा का सर्किल, गा की व्यंजन रेखा। होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आया है रहा रही रहे, तो मैं खाता रहा हूंगा। ठीक है, मैं खाता रहा हूंगा। अब मैं तो एज इट इज है, खाता के लिए खा की व्यंजन रेखा को ता के लिए छोटा कर दिया हमने। अब छोटा भी करेंगे बड़ा भी करेंगे, तो क्या करना होगा कि हम यहाँ पर पूरी ता की व्यंजन रेखा को बनाएंगे, रहा हूंगा। ये ता की व्यंजन रेखा को जो इसकी लेंथ का डबल किया, तो यहाँ पर रहा रही रहे सिंबल ऐड हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं खाता रहा हूंगा। ओके, तो इस तरह से हमने इस शब्द को इसकी लेंथ का डबल कर दिया और इसको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी इसी तरह से अगर होता मैं पीता रहा हूंगा, तो वहां पर भी पा की व्यंजन रेखा में ता को पूरा ड्रॉ करेंगे और हा और गा को यूज करेंगे। उस जगह पे इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, इसको पूरा ही बनाएंगे ताकि हम इसे सिस्टमेटिक पढ़ पाए। पढ़ना बहुत जरूरी है शब्दों को बनाने से ज्यादा। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए जो शब्द आता है हमारा, तो खाता पीता नहाता सोता कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द क्रिया का अंतिम व्यंजन उसकी व्यंजन रेखा का डबल करेंगे तो रहा रही रहे उसमें ऐड हो जाएगा। और ये ऑलरेडी आपको भूतकाल और वर्तमान काल में भी बताया गया है कि किसी भी शब्द में अगर रहा रही रहे जुड़ेगा तो उसको उसकी लेंथ का डबल कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने, अगर मैं पिछले टेंसेस की बात करूं तो जा रहा है, जा रहा था, इस तरह से लिख रहे थे। ठीक है, तो जा में क्योंकि एक ही व्यंजन रेखा है तो हम उसको उसकी लेंथ का डबल कर दे रहे थे, है था, इस तरह से हम उसमें ऐड कर दे रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं भविष्य काल में ही, इसमें है मैं खा रहा हूं। अब देखिए पिछला था मैं खाता रहा हूं, यहां सिर्फ कह रहा है मैं खा रहा हूंगा। तो कैसे बनाया, मैं अब खा की व्यंजन रेखा को कर दिया डबल, हा और गा इसमें ऐड कर दिया, तो शब्द बना मैं खा रहा हूंगा। इस तरह से इस शब्द को हमने डिफाइन किया। ठीक है, किसी भी शब्द को बनाते समय उसके फ्लो को अच्छे से समझिए कि वहां पर क्या चीजें ऐड हो रही हैं, आपको क्या चीजें लगानी है, क्या चीजें स्किप करनी है। अगर आप फ्लो को अच्छे से समझ लेंगे तो आप इन रूल्स को कहीं भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इन शब्दों को रटना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो रटने के अकॉर्डिंग आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो बेटर है शब्द को किस तरह से बनाया गया है ये समझिए, ताकि आप अदर किसी भी शब्द में उसको फ्रिक्वेंटली यूज कर पाए। अब जैसे मारा होगा लिखना है, देखिए मारा होगा। अब आपको पता है कि होगा के लिए हा का व्रत और गा की व्यंजन रेखा है, तभी तो आप कहीं यूज कर पाएंगे। अगर आप सिंपल इसको ऐसे ही रटते जाएंगे तो ये बस इतना ही रहेगा, इतनी ही लिमिट तक रहेगा, इससे आगे आप उसको बढ़ा ही नहीं पाएंगे। असली शॉर्ट हैंड तभी लिखी जाती है स्टूडेंट्स जब आप खुद से मोटिवेट होके उन शब्दों को बनाएं, उनको समझें और बनाएं। ठीक है, आपको एक आउटलुक दिया जाता है स्मार्ट आउटलाइन बनाने का, हम उसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कोई भी एक शब्द, ठीक है, आपकी शॉर्ट हैंड की बुक में अगर 20 रूल्स हैं मान के चलते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसा बना रहे हैं अगला व्यक्ति भी उसको वैसा ही बनाए। हो सकता है वो कोई और रूल के साथ में उसको बना रहा हो। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने बनाए हुए शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। जब अपने समझेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए मैं खा चुका हूँ, मैं लिखा मैं खा चुका हूँ। देखिए मैं का बना, खा का बना, चुका चुकी चुके के लिए का की व्यंजन रेखा हा और गा, तो मैं खा चुका हूँगा। इस तरह से हमने ये बनाया। ठीक है, तो मैं खा रहा हूँगा क्लियर हुआ होगा, मैं खा चुका हूँगा का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ कि चुका चुकी चुके के लिए का की व्यंजन रेखा को हमने ड्रॉ किया है। अब देखते हैं मैं खा चुका होता,
हमने लिखा मैं खा चुका होता। तो देखिए मैं खा, अब यहाँ पर होगा नहीं है, क्या आ रहा है होता। तो क्या करेंगे, मैं खा चुका होता। हा के व्रत में ता की व्यंजन रेखा को हम यूज कर देंगे, जिससे कि वहां पर शब्द डिफाइन हो जाएगा कि वो होगा है या होता है। तो आप ये समझोगे तभी तो बना पाओगे। अगर रटा होगा तो क्या उतना ही समझोगे जितना रटा है। तो रटिए मत, लिंक कीजिए, समझिए शब्दों को कि वो कैसे बन रहे हैं, उनमें क्या फॉर्मेट है, क्या क्या रूल यूज हुए हैं। अगर मैं यहाँ तक आपको बताया है तो मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग ही बताया है, रूल से इधर उधर नहीं बताया। तो आप जब रूल्स को ऑब्जर्व करके पढ़ेंगे तो नो डाउट आपको एक हेल्दी आउटलाइन मिलेगी। हेल्दी आउटलाइन का मतलब है जिसके एंगल भी सही होंगे और जिसका फॉर्मेट भी सही होगा, ठीक है। और आप उसको इजिली बना पाएंगे, क्योंकि पूरी शॉर्ट हैंड में सिर्फ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, फ्लो एंड एंगल्स, ठीक है। फ्लो आगे को जाना चाहिए, कोई भी शब्द बनाए, और एंगल शार्प बनने चाहिए। रूल कोई भी अप्लाई कीजिए, ठीक है। रूल्स आप किसी भी तरह के अप्लाई कीजिए, बट ये चीजें मेन है कि फ्लो आगे को जाए और एंगल शार्प बने, तभी तो आप जो भी लिखेंगे वो पढ़ पाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए इस तरह से नहीं लिखा होता, इसको लिखा होता सर, अब पढ़ो इसको, आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ेंगे इसको, कोई भी शब्द बना सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो मैं खाता होता लिखना होता तो इतना बड़ा ही बन जाता, और ये समझने में नहीं आता। बट इस तरह के जब हम वर्ड्स बनाते हैं तो बहुत कैचेबल होते हैं, बहुत जल्दी समझ में आते हैं, और चीजें वही एब्जॉर्ब करनी चाहिए जो जल्दी समझ में आए, लिखते ही पढ़ने में आए, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है एग्जाम टाइम में अपनी डिक्टेशन को पढ़ने का। एक लिमिटेड टाइम क्राइटेरिया होता है जिसमें हमें उसको पढ़ना और उसको ट्रांसक्राइब करना होता है। तो ये चीजें समझिए, इनको अच्छे से मैनेज कीजिए। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आता है नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगी, आपको जल्दी से जल्दी उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया कीजिए, बिकॉज अगर आप ये करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन आपसे मिलती है आपके लिए वीडियोस बनाने की। तो वो मोटिवेशन डाउन मत होने दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपनी अच्छी अच्छी कमेंट्स दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना पाऊं। और होप ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो इसको प्रॉपर देखिए और इन रूल्स को फॉलो कीजिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ प्रूफ्स हम अवेलेबल कराते हैं, प्लस डिक्टेशन फॉर्मेट्स और क्विक आंसर देते हैं आपकी क्वेरीज का। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सोल्यूशंस मिल सके, आपकी कंफ्यूजन डाउट्स दूर हो सके। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।